अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैरा रशीद है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ। आई वर्क इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और उसके अलावा मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी अवेलेबल हूँ, जिसमें इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ अपनी क्लिनिक पे जो अब्दुल ईदी रोड पर वाक़ है। बात करेंगे आज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ की, जिसको सब दुनिया PCOD या PCOS के नाम से जानती है। ये इतनी कॉमन डिज़ीज़ हो चुकी है अब कि हर घर में इसका पता है, क्योंकि हर दूसरे घर में इसका कोई ना कोई पेशेंट है। ये पेशेंट कौन है? ये फ़ीमेल्स की डिज़ीज़ है। इसमें यंग बच्चियाँ जिनको प्यूबर्टी हो चुकी वो इफ़ेक्ट होती हैं। वो फिर अपनी एज के हिसाब से जब बड़ी हो जाएंगी, माएँ बनेंगी, तो तब भी वो इससे इफ़ेक्ट होंगी और ज़ाहिर है कि PCOD की पेशेंट ओल्ड एज में भी जाएगी। PCOD कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ को, जबकि इसका महवर डिज़ीज़ का एक छोटा ऑर्गन हो। जब हम इसको PCOS कहें, इसका मतलब है ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब है मल्टी सिस्टम, यानी एक से ज़्यादा एरियाज़ इसकी इन्वॉल्वमेंट में आ गए और इसने अब काफ़ी जगहों को अपने नरगे में ले लिया और घेर लिया। अच्छा, इसके बारे में ये क्यों होती है, इसमें ओवरीज़ कैसे बिहेव करती हैं, इसकी बहुत सी वीडियोज़, इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलती है। हार्मोन्स में क्या डिस्टर्बेंस हुई। मैं जो आज बात करना चाहती हूँ उसका टॉपिक या उसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि ये क्यों हो जाती है और ये इसकी क्या क्या अलामात हैं। मेरा पर्सपेक्टिव आज उसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में है। देखें, ये जब सिंड्रोम बन जाती है तो इसको कंट्रोल करने में आपको डिफरेंट डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ़ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, जिनके अंदर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो हार्मोन्स को डील करता है। न्यूट्रिशनिस्ट वो पर्सन है जो कि डॉक्टर नहीं भी हो सकता, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है वो, जो आपका वज़न गिराने में और एक ख़ास किस्म की न्यूट्रिशनल हेल्प में आपको डील करेगा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि इसकी कुछ अलामात बल्कि मेनली डर्मेटोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि ये आपको देखने में नज़र आती हैं और पेशेंट को इसकी वजह से बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना होता है और पेशेंट अंडर स्ट्रेस भी होता है। तो इसके लिए डर्मेटोलॉजी के व्यू पॉइंट से अननेसेसरी एरियाज़ पर हेयर की ग्रोथ हो जाती है, जिसके लिए आपको दोनों एरियाज़ पे काम करना है। नंबर 1, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ या सिंड्रोम को कंट्रोल किया जाए, और नंबर 2, उसकी जो अलामात हैं, मिसाल के तौर पर अननेसेसरी हेयर, उन पर काबू पाया जाए और उनकी ट्रीटमेंट की जाए। ट्रीटमेंट का बहुत सा पार्ट लेज़र पर मुश्तमिल है। पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि क्या अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ को ट्रीट कर लेंगे तो बाल जो उगे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेस के ऊपर बहुत अनवांटेड एरिया पे जो मेल हेयर होते हैं, बेसिकली आई मीन मेल ऐसे एरियाज़ जिनके ऊपर मेल्स में हेयर आते हैं, क्या वो उतर जाएंगे जैसे कि डिज़ीज़ ठीक हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, बल्कि आपको इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली, जबकि आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में ला रहे हैं, आपको इसके साथ साथ लेज़र थेरेपी पे भी जाना पड़ेगा ताकि वो जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो कम हो सकें। ऑल्दो ट्रीटमेंट के बाद नए बनने वाले हेयर में कमी हो जाती है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि उन एरियाज़ पे जो आपके फोल्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्दन की साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल बगल का हिस्सा, और फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी ग्रोइन का हिस्सा है, वो डार्क होते चले जाते हैं। वो इतने डार्क हो जाते हैं कि वो अब एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस का मतलब ये होता है कि जो फोल्ड वाले एरिया होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्दन की साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म पिट्स और नीचे ग्रोइन का पार्ट, ये नॉर्मल कलर से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। जब ये डार्क होते हैं तो ऑफ कोर्स ये पेरेंट एरिया है, पेशेंट अपनी गर्दन के काले होने से परेशान होता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, जिसकी कॉज बहरहाल पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ ही है। इसको भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा। ये दवाइयों से भी मुमकिन है और इसके लिए कुछ प्रोसीजरल प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं जिनसे ये मुमकिन है। और तीसरी बात, वो स्ट्राया
या स्ट्रेच मार्क्स जिनको हम आप ज़बान में कहते हैं, ये वो निशानात हैं जो कि वज़न के बढ़ने से पेट पर, आर्म्स पर, आपकी थाइज़ के ऊपर, इन सारों पे लाइनें आ जाती हैं। ये लाइनें चूँकि स्किन स्ट्रेच होती है उसी वज़न को अकोमोडेट करने के लिए, इसलिए इसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं। इस लाइंस को सेटल डाउन करने के लिए भी आपको अपने वज़न की कम करने की ज़रूरत तो है ही, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के या हार्मोन्स को ठीक करने की ज़रूरत तो है ही, इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत इसलिए है ताकि इन लाइंस को मिनिमाइज़ किया जा सके और इनको ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ कॉज करती है वो थोड़े होते हैं और वो दवाइयों से आम तौर पे कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम जिनको मैंने आपसे मेंशन किया, ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में पेशेंट को ले जाते हैं और ये एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। इस विशियस साइकिल का मतलब ये है कि पेशेंट देखने में अच्छा नहीं दिखेगा, इससे वो स्ट्रेस में आकर ओवर ईटिंग करते हैं और इससे वज़न इनका और बढ़ता है और इस तरह ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ, हार्मोन्स को सेटल करने के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प लेने के साथ उस डर्मेटोलॉजिस्ट को ये मौका देंगे कि वो आपकी ट्रीटमेंट करे और इन तमाम अपेरेंट एरियाज़ पर भी काबू पाया जा सके। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ कॉमन ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है जिसको ये कह के ना टाल दिया जाए कि ये तो ऐसे ही है या फ़लाँ ने कराया था वो ठीक नहीं हुआ था। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, इसलिए इलाज बहरहाल ज़रूरी है ताकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन किया जा सके और आपको साइकोलॉजिकली वेल बीइंग होने में भी हेल्प किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।